हेलो। अभी हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। लाइट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। तो क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका आंसर है ए। ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अभी नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देता है? तो है अनुच्छेद 120(1). अभी निम्न का मिलान कीजिए। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो सही है वो हमें बताना है। तो इसके जो ऑप्शन देख लेते हैं। 24वां संशोधन 1971 में, 71वां 1973 में, 42वां संशोधन 1976 और 52वां संशोधन जो हुआ था 1985 में हुआ था। तो इसका सी सही है, यानी कि ये इसके जितने भी जोड़े हैं वो सही है। भारत में पुनर्निरीक्षण की शक्ति किसके पास निहित है? तो इसका है सर्वोच्च न्यायालय एंड पुन जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सिर्फ उनके पास ही ये शक्ति निहित होती है पुनर्निरीक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या परिभाषित करता है? तो इसका है राज्यों का संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुस्लिम अध्यक्ष थे, पहले बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर है बी, 389। किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया? तो ये जो संशोधन हुआ था, ये हुआ था 42वां संशोधन। अब नेक्स्ट, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है? तो इसका है राज्यसभा। किसकी सहमति के बिना कोई भी कर लगाया या इकट्ठा नहीं किया जा सकता? तो इसके लिए सहमति चाहिए होती है संसद की। संसद की सहमति के बिना कोई भी कर लगाया इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। राज्य में राज्यपाल किसके पश्चातापर्यंत अपने पद पर रह सकता है? तो इसमें जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का ही सबॉर्डिनेट होता है और राष्ट्रपति की मर्जी से वो रह सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? तो ये की जाती है कथित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति की जा सकती है? यह है संविधान का अनुच्छेद 169।
राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है 1/6। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण की शक्ति किसके पास है? यह है संसद के पास। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा सकता है? यह है अनुच्छेद 222। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये लिया गया था आयरलैंड से। तो अभी हम दोस्तों ऐसा नीचे ऊपर करना पड़ रहा है, तो अभी मैं 117 के बाद 121 पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे फिर से ऊपर ना आना पड़े। तो पौधे रेजिन और गोंद को कहाँ पर स्टोर करते हैं? ये साइंस का क्वेश्चन आ गया है। तो पौधे जो गोंद और रेजिन को पुराना जाइलम उसमें स्टोर करते हैं। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1964 में। दिन के दौरान जाइलम में पानी की आवाजाही के लिए प्रमुख ड्राइविंग बल क्या है? यह है बाष्पोत्सर्जन। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पिछले चुनाव में क्या प्राप्त करना चाहिए? तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका है उपयुक्त में से कोई नहीं। गैस्ट्रिक ग्रंथियां क्या स्त्रावित करती हैं? इसका है सी, HCl, पेप्सिन एंड बलगम। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है? ये इन किसी भी अनुच्छेद में ऐसा नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 124। मनुष्य में क्रमाकुंचक गति कहाँ होती है? तो मनुष्य में जो क्रमाकुंचक गति जो होती है पूरी भोजन नली में होती है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है? पाचन, श्वसन, गर्म होने पर मोमबत्ती के मोम का पिघलना और उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर है गर्म होने पर मोमबत्ती के मोम का पिघलना। तो 128 क्वेश्चन है, छोटे छिद्रों के गोलाकार दर्पणों की वक्रता और फोकल लंबाई की त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? तो इसका है R=2F। तेल और वसा के ऑक्सीकरण होने पर क्या होता है? तो यह वे बासी हो जाते हैं और उनका स्वाद बदल जाता है। 129। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है। तो वस्तु की स्थिति क्या है? इसमें वस्तु की जो स्थिति है वो रहती है सी पर।
मैग्नीशियम रिबन के जलने पर कौन सा उत्पाद बनता है? ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। 130। अवतल दर्पण के प्रमुख फोकस से गुजरने के बाद किरण का क्या होगा? तो है यह प्रमुख अक्ष के समानांतर उभरती है। Where did Mahatma Gandhi discover and use सत्याग्रह as a technique for political struggle for the first time? तो ये वैसे सभी को पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका। Which one of the following journal was not edited by the महात्मा गांधी? यह है न्यू इंडिया, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, तीनों गांधी के द्वारा एडिटेड किए गए थे, लेकिन नए न्यू इंडिया नहीं किया था। Which one of following according to Mahatma Gandhi is main pillar of communal harmony? तो यह सर्वधर्म समभाव। Against which one of the following did Gandhi undertake fast unto death into 1932? तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। Which one of the following languages was the book Hind Swaraj originally written? So the book Hind Swaraj was originally written in Gujarati as Mahatma Gandhi belongs to Gujarat. Under which one of the following organizations was a movement launched by Gandhi to register protest against the Rowlatt Bill in 1990? तो यह है सत्याग्रह सभा। ओके, हम हिंदी में कर रहे हैं इसे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय किया गया गांधी के रचनात्मक कार्य का निम्नलिखित में से कौन एक भाग नहीं था? तो इसका आता है श्रमिक संघों का निर्माण। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को करो या मरो का मंत्र दिया था? तो करो और मरो का जो मंत्र दिया था 1940 के बाद की कहानी है, और ये था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। निम्नलिखित में से किस घटना से गांधी जी के अधीन सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो ये जो घटना थी ये थी नमक सत्याग्रह। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष किस वंश के शासक थे? वो थे राष्ट्रकूट। यह किसका कथन है कि राम राज्य से मेरा तात्पर्य हिंदू राज्य से नहीं है, राम राज्य से मेरा मतलब है दिव्य राज, ईश्वर का राज, और मेरे लिए राम और रहीम दोनों ही एक देवता है। तो था M.K. गांधी। नेक्स्ट है नयनार तथा अलवार, ये दोनों क्या थे? तो ये दक्षिण भारत के लोकप्रिय संत। ये दोनों बहुत लोकप्रिय संत थे साउथ इंडिया के। तो उत्तर भारत की प्राचीन
मध्यकाल की मंदिर स्थापत्य कला की शैली जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नागर शैली। निम्नलिखित में से किस एक शासन ने सुलह ए कुल की नीति प्रतिपादित की थी? अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो ये था हमीदुद्दीन नागौरी। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने गोल गुंबज का निर्माण करवाया था? तो वो था आदिल शाही। प्रसिद्ध शासक शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? वो है सासाराम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को समाहित करता है? वो है बादरायण का ब्रह्मसूत्र। बुद्ध की प्रसिद्ध जीवनी बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? ये लिखी थी अश्वघोष ने। निम्नलिखित में से किसे 1858 के बाद का वायसराय भी कहा जाता है? तो जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है उसके लिए ये क्वेश्चन तो इजी होना चाहिए, बिकॉज जब क्राउन ने शासन अपने हाथ में ले लिया तो जो पहले भारत का जो वायसराय काम करता था वो गवर्नर जनरल करने लग गया था। तो इसका है ए, भारत का गवर्नर जनरल। भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में जो अनुवाद किसने किया था? तो ये इसका ऑप्शन है डी, चार्ल्स विल्किंसन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के अधीन विधवा पुनर्विवाह पारित किया गया था? तो यह है 153, इसका है लॉर्ड डलहौजी। 1857 में किस दिन मेरठ में भारतीय सेना के सिपाहियों ने अपने यूरोपीय अफसरों के विरुद्ध विद्रोह किया? उसके बाद 1857 के विद्रोह का विप्लव उत्पन्न हुआ। इसका है ए, 29 मार्च, सॉरी 1857 के दिन। इसका फोर्थ ऑप्शन चेक करना पड़ेगा हमें। इसका सही उत्तर है 10 मई। तो विधवा पुनर्विवाह वाला लॉर्ड डलहौजी था। किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? इसका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920। भारतीय शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह कब हुआ था? 1946। भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? इसका है 1878। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1945 का सदस्य नहीं था? तो इसका है मोर टाइमर व्हीलर।
निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत में भारतीय शिक्षा के विकास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये है सर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 का। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया? यह था भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के बीच राजस्व का अधिकतम आवंटन है? तो यह है आय और दूरी। अब 164, निम्नलिखित सूचकांकों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए और दिए गए कूट से उत्तर दीजिए। तो इसमें जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, मानव विकास सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसका सी होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में निम्न स्तर के संतुलन जाल का उल्लेख किया गया है। यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो यह दी गई है आर नेल्सन के द्वारा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 165 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन होगा 13वां वित्त आयोग, सी रंगराजन जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। नवंबर 2018 तक विश्व बैंक की कारोबार रैंकिंग में भारत में आसानी से सुधार हुआ था। तो ये था 13वें स्थान तक। नेक्स्ट इज राइज, निम्न में से किससे संबंधित है? यह है उच्च शिक्षा से। निम्नलिखित में से कौन से सर्वेक्षण सीएसओ द्वारा आयोजित किए जाते हैं? 167, तो सीएसओ द्वारा यह उपभोक्ता कीमत सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और राष्ट्रीय लेखा खाते। विदेश व्यापार नीति 2015-20 के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। तो इसका है बी, विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 का बी है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये दोनों की 2 मिनट, सॉरी, इसका है मर्चेंडाइज, हाँ इसका बी है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये दोनों स्कीमों की शुरुआत करना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 द्वारा सूचीबद्ध निम्नलिखित उपायों के सही होने की पहचान दीजिए। तो इसका है ए, शिशु दर मृत्यु दर में 30 प्रति 1000 जीवित जन्मों की कमी, मातृ मृत्यु दर में 100 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों की कमी और सुरक्षित गर्भपात की सुविधाओं को बढ़ाना। नेक्स्ट है MSMED अधिनियम 2006 में वर्तमान संशोधन में
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यह वर्गीकरण का आधार वार्षिक कारोबार की तरफ शिफ्ट हो गया है। खगोलविदों के अनुसार अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाश गंगाएं है? तो यह 100 बिलियन। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो है बृहस्पति। अगर 45 डिग्री पूर्व में समय 4:30 है तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या होगा? तो अगर 45 डिग्री पूर्व में समय 4 है तो 45 डिग्री पश्चिम में प्रातः 10 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि मुझे तथ्य दो, मैं इससे दुनिया का निर्माण कर दूंगा? ये कहा था कांट ने। आधार तल की संकल्पना किसने विकसित की? तो आधार तल की संकल्पना जो विकसित की थी वो की थी पावेल JW ने। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? यह है डोलोमाइट। डोलोमाइट आग्नेय चट्टान नहीं है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उल्का पिंड को टूटता तारा कहते हैं। उल्का पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो चमकीले बन जाते हैं। सभी उल्का पिंड राख के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं और उल्का पिंड बहुत तेज गति से अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। तो देखिए इन सब में एक ही क्वेश्चन, एक ही जो सही है वो है सभी उल्कापिंड राख के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। नेक्स्ट इज मारमरा सागर किसको जोड़ता है? मारमरा सागर काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट है डिजास्टर शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से प्राप्त हुआ है? 183 है, तो यह है फ्रेंच। पर्वतों में बलन का कारण क्या है? इजी क्वेश्चन है, तो यह है संपीड़न बल। प्राकृतिक आपदा की तीव्रता के रूप में जब घटना की आवृत्तियां होती है तो कम हो जाती है। कम, इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, एक ऐसा स्थान जहां एक भूकंप उत्पन्न है उसे कहते हैं भूकंप मूल। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया? 185 नंबर क्वेश्चन है। ये बनाया था 2005 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 186, सुनामी डैश द्वारा उत्पन्न लहरें हैं। देखिए सुनामी में सारी चीजें होती है, पानी के नीचे भूस्खलन हो तब भी हो सकता है, भूकंप हो तब भी, और ज्वालामुखी विस्फोट हो तब भी हो सकता है। 187, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? तो यह है, ये सभी हैं।
प्राकृतिक आपदा ही। वह प्रसिद्ध पुस्तक जिसने डीडीटी के प्रयोग तथा कीटनाशकों के अध्ययन पर प्रश्न खड़ा किया, उस पुस्तक का नाम क्या है? द साइलेंट स्प्रिंग। कितने प्रतिशत भारतीय भूभाग पर भूकंप की संभावना है? यह 59%। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। शक्तिशाली सुनामी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो वह भूकंप। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष मंजूरी दे दी गई? तो यह 1972 में। जीपीएस, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वी आर द लास्ट पॉइंट। हवा इनमें से किसके द्वारा बहती है? तापमान। प्लास्टिक जलाने पर कौन सी हानिकारक गैस निकलती है? डाइऑक्सिन, ऑक्सीन। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तूफान। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में से किसको साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है? शोर। और एनजीटी का विस्तृत स्वरूप क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। भारत में मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी द्वारा चिन्हित प्रमुख जीवामंडलों की संख्या कितनी है? 13। तो ये था दोस्तों जो अलाइड का एग्ज़ाम आया था 2018 में। ये 2018 का एग्ज़ाम है जो 2018 में हुआ था, प्री एग्ज़ाम। तो थैंक यू। इसे हमने 2 पार्ट में कवर किया है। इसके अलावा बाकी के जितने भी टेस्ट हैं उन सबको हम कवर करेंगे। थैंक यू।